नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की अचानक हुई सक्रियता के चलते अब ईडी एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गई है और ईडी के खिलाफ अब पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर एक बार फिर आरोपों की झड़ी लग गई है और कांग्रेस का कहना है कि जब भी बीजेपी को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है तो बीजेपी ईडी सीबीआई को आगे कर देती है या फिर कई ऐसे मामलों को लेकर आगे आ जाती है जिससे आम जनता का ध्यान भटक जाए। वहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस मजबूत हो रही है या अभी 2 दिवसीय अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें जो हालात देखने को मिली, जिस तरह से लोगों की भीड़ वहां जुटी कांग्रेस के कार्यक्रम में, उससे बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। कांग्रेस अधिवेशन के बाद बीजेपी के अंदर जो भगदड़ हुई उससे भी बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है और उससे भी बड़ी बात क्योंकि बिहार विधानसभा इस साल के आखिर में होने हैं और उन चुनावों से पहले जिस तरह से कांग्रेस मजबूत हो रही है और आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन मजबूत हो रहा है, उससे बीजेपी खेमे में खलबली और यही वजह है कि ईडी को आगे लाकर कांग्रेस को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। अब इसको लेकर देशव्यापी प्रदर्शन तो कांग्रेस का चल ही रहा है, जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं। हाल ही में युवा कांग्रेस ने बिहार में भी एक प्रदर्शन किया, लेकिन अब कांग्रेस ने आगे की एक और रणनीति तैयार कर ली है जिसके लिए आज एक बैठक बुलाई गई है। तो इसको लेकर तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। क्या कुछ जानकारी अविनाश जी, किस चीज को लेकर यह बैठक बुलाई गई है और इस पर किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखो, जो मुख्य मुद्दा तो ईडी का ही मामला है। जिस तरीके से ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई की है, जिसमें क्योंकि ईडी ने जो चार्जशीट पे कोर्ट में दायर की है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी आरोपी बनाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर ज़बरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है और जाहिर सी बात है ईडी की जो कार्रवाई हुई है इसका सीधा सीधा गुजरात से कनेक्शन है। गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसके तुरंत बाद इस तरीके की खबरें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि हम इस तरह की कार्रवाई से डरते नहीं हैं, अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी चले जाएंगे। और राहुल गांधी कांग्रेस के अधिवेशन के बाद फिर दोबारा से गुजरात जाते हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर कांग्रेस का है, क्योंकि राहुल गांधी शुरुआत में ही जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद ही उन्होंने एक ऐलान किया था कि इस बार हम बीजेपी को गुजरात में हराएंगे और तभी से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अब कोई और मुद्दा तो मिल नहीं रहा उनको, तो इसीलिए नेशनल हेराल्ड का मामला जो पहले बंद पड़ा हुआ था उसको ज़बरदस्ती उठाया गया है और अब जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट पेश की है उसके बाद से सवाल ईडी पर ही उठने लगे हैं। और कांग्रेस की तरफ से अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है, इस बैठक में ईडी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं उनको और तेज किए जाने की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर वो डिफेंसिव नहीं रहेगी, वो अटैकिंग ही रहेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, आप जबरदस्ती किसी भी चीज़ को घोटाले के रूप में पेश करेंगे तो क्योंकि कोशिश यही चल रही है कि कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के दाग लगाए जाएं और फिर उस मुद्दे को चुनाव में उठाया जाए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि जब कुछ है ही नहीं इस पूरे मामले में, इस प्रकरण में ईडी को इतना लंबा समय सिर्फ चार्जशीट के लिए दायर करने में लग गया है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस क्यों इस मुद्दे पर डिफेंसिव हो। तो इसीलिए ये बैठक बुलाई गई और इस बैठक में ईडी को लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन हुए, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी को लेकर राजस्थान में जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि अब ईडी मेरे घर भी आने वाली है, बस कागज ढूंढ रही है लेकिन मैं डरूंगा नहीं। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि आप कितना भी डराने की कोशिश कर लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, इसमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। और इससे पहले कई बार कांग्रेस नेताओं के घर ईडी पहुंच चुकी, अभी खजरियाबाद के यहां भी ईडी ने रेड मारी थी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। यानी सिर्फ ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं लेकिन उससे निकल कर क्या आ रहा है ये सामने अभी तक नहीं आया। और इसको लेकर लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल सवाल पूछते रहे हैं कि ईडी की इतनी कार्रवाइयां होती हैं, छापेमारी होती है, लेकिन उस छापेमारी में निकल कर क्या आता है, कुछ हाथ लगता है या नहीं लगता है, इसकी जानकारी ईडी की तरफ से कभी नहीं दी जाती। आपको याद भी होगा इसी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार 5 दिन पूछताछ हुई थी लेकिन फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था और अब एक बार फिर इस मामले को उठा लिया गया है। अविनाश जी, तो क्या ये बिहार चुनाव की वजह से भी एक वजह हो सकती है कि इस मामले को उठाया जा रहा है, या फिर कांग्रेस जिस तरह से गुजरात में खुद को मजबूत कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार
ये बयान कह दे रहे हैं कि सबसे पहले अब गुजरात में जाकर बीजेपी का सफाया करना होगा, तब केंद्र की सत्ता से इन्हें हटा सकते हैं। तो क्या इसलिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बोला राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ चली थी, सोनिया गांधी से भी 5 दिन पूछताछ चली थी। तो जो कांग्रेस के मुख्य बड़े नेता हैं, बीजेपी की तरफ से उनको घेरने की लगातार कोशिश हो रही है। और जाहिर सी बात है, जो अब बिहार चुनाव तो मुद्दा है ही है, लेकिन बीजेपी को इस चीज़ का एहसास है कि केंद्र की सत्ता में अगर उसे कोई हटाएगा तो वो कांग्रेस हटाएगी। कांग्रेस को मजबूत होते हुए बीजेपी नहीं देखना चाहती, और इसीलिए क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर सबसे मजबूत लीडर राहुल गांधी हैं, और इसीलिए राहुल गांधी को घेरने की लगातार कोशिश भी हो रही है। और ईडी का जो इस बार जो चार्जशीट दाखिल की है, इस पर तो तमाम कानूनी विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। उन सबका कहना ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वाले मामले में ईडी ने जल्दबाजी की थी और एक जो कोई केस बनता नहीं था उस केस को बनाने की कोशिश की, बोले नेशनल हेराल्ड का मामला तो उससे भी कमजोर है। जो ईडी की चार्जशीट है, ईडी अपनी चार्जशीट में कोर्ट में सुनवाई तो शुरू होने दो, उसी में ही ईडी खुद गिरती हुई दिखाई देगी। और दूसरा, राहुल गांधी की तरफ से उनकी जो कानूनी टीम है उसकी तरफ से भी साफ संकेत दे दिया गया है कि 25 तारीख को जो सुनवाई होनी है, इस सुनवाई पर तो जरूर राहुल गांधी पेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका विदेश दौरा पहले से ही जो था तय हो चुका था, तो वो इस समय इंग्लैंड में होंगे। लेकिन जो अगली सुनवाई होगी, जो अगली तारीख लगेगी और राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो राहुल गांधी खुद कोर्ट में पेश भी होंगे। मतलब सीधा सीधा सा ये है कि कांग्रेस ने पूरी रणनीति बना ली है कि इस मामले में जितना ईडी खींचने की कोशिश करेगी, कांग्रेस उस मुद्दे को उतना ही भुनाने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और 19 तारीख की बैठक में भी आप देखिएगा, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होगी कि इस मामले में अगर राहुल गांधी को समन आएगा तो राहुल गांधी कोर्ट में पेश भी होंगे। वो कोर्ट से भागेंगे नहीं, क्योंकि उनको ही पता है ये पूरा मामला एक तरीके से फर्जी मामला है। और जब भी सुनवाई, क्योंकि सुनवाई का इंतजार अब कांग्रेस की तरफ से तो बहुत दिनों से शुरू चल रहा था, जब से ईडी ने इस मामले में राहुल गांधी को समन भेजना शुरू किए थे, तभी से कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि भाई मामला कोर्ट में तो आने दो। अभी तो ईडी चाहे जब समन भेज देती है, कुछ भी जो पुराने सवाल होते हैं उन्हीं को दोबारा से रिपीट करके पूछना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचेगा वैसे ही ईडी की कलई खुलना शुरू हो जाएगी। और ईडी को तो सुप्रीम कोर्ट से कई बार इस तरह के जो है फटकार लगी चुकी है कि आप क्यों बिना सबूतों के आते हैं, या आपको इतना समय क्यों लगता है, या तमाम तरह के फटकार ईडी को लग चुकी है। और खासकर अरविंद केजरीवाल वाले मामले में तो जोरदार फटकार लगी थी, जिसकी चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले को दोबारा से उठाया गया है, उसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ। उसके बाद राहुल गांधी दोबारा गुजरात दौरे पर पहुंचे और बार बार वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि गुजरात से बीजेपी का सफाया करना पड़ेगा, तभी केंद्र से बीजेपी को हटा सकेंगे। और इसीलिए गुजरात में कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए अभी 2.5 साल से ज्यादा का वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन गुजरात चुनाव पर फोकस कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और जैसे ही गुजरात में कांग्रेस की एंट्री हुई है, कांग्रेस का जो दबदबा देखने को मिला है, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। और बीजेपी खेमे में खलबली मचती है तो आरोप लगते ही हैं बीजेपी पर, जैसे कि हमेशा कि जब भी बीजेपी परेशान होती है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे कर देती है। और उसी तरह एक बार फिर नेशनल हेराल्ड मामले को उठाकर कांग्रेस को डराने की, दबाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो अब 19 अप्रैल यानी कि आज जो बैठक हो रही है, इसमें क्या कुछ जानकारी सामने आती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या रणनीति बनाई जाती है, इस पर हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।